और आप उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुना है कल कसीर तादाद में लोग आए थे। ज्यादा जब में गफीर होता है, लोग मुलाकात बात घूम टहल में रह जाते हैं। आज मीडियम तादाद है। आज बिल्कुल दिल की तिजोरी में ईमान और अमल की दौलतें जमा करने का दिन है। जो आज नहीं आ सके, कम से कम 3 महीना 13 दिन तक पछताएंगे, और जो न कल आए न आज आए वो 1 साल तक पछताते रहेंगे। जो इस हफ्ते किसी जलसे में नहीं जा सके, जिंदगी भर पछताते रहेंगे। आप आ गए हैं, जरा अपनी मौजूदगी की बरकतें पेश कीजिए, अपने मेहमान नवाजी का एहसास कराइए। मोहब्बत से पूरा मजमा मिलके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, कासिम नेमत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर शेरे नेपा। आप लोग नारा नहीं लगा रहे थे, आप लोग बाद में लगाइएगा। हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अली हसन साहब किबला, कोलकाता, बंगाल। दूर और नज़दीक से हमारी आवाज़ समात फरमाने वाले सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान सामीन कराम व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ। वक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्लि मन हुव महबूब व मरज़िय्युन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم،
वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है कि रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अपने प्यारे रसूल की प्यारी महफिल में हाजिर होने की सआदत से सरफराज फरमाया। रब्बुल आलमीन प्यारे रसूल की प्यारी महफिल के सदक़े हम तमाम लोगों को अपनी बारगाह का प्यारा बना ले। मोहब्बत से बोलिए आमीन। थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये मेरी मजबूरी है कि खड़ा होकर बोलना मेरे लिए दुश्वारी है। गालिबन हज़रत मौलाना अकबर अली साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक तरह के मर्ज़ में मुब्तला हूँ और जिसकी दुश्वारी ये होती है कि खड़े होने में ज़्यादा दुश्वारी होती है। बहरहाल मैं अपने उलमा से माज़रत चाहूँगा, ये मेरी मजबूरी है। हज़रात, बड़ी देर से आप बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ में, मीठी मीठी आवाज़ में नाते मुस्तफ़ा सुनते चले आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आ गया, इस नियत से कि सुना है सरकारे मदीना का फैज़ान शेरे नेपाल के ज़रिए पूरे नेपाल में बट रहा है। उसी का कुछ हिस्सा मुझे भी हासिल हो जाए तो ये मेरी खुशबख्ती होगी। बहरहाल आप मिजाज बनाकर बैठे और मोहब्बत से एक बार अपने नबी के नाम पे बोल दें, या रसूल अल्लाह। ज़िक्र ये सुबह शाम अच्छा है। मोहब्बत से बोलिए। जितनी आवाज़ आपकी बढ़ेगी मेरी भी बढ़ेगी, मर्जी आपकी है। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, और सारी दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा है। सारी दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा है। और अब यहीं से मैं अपने सफर को आगे बढ़ाऊं और तमाम आशिकाने रसूल की जानिब से रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ गो हूं कि इलाही खुशी देना कभी मातम न देना। जिसे खुशी चाहिए मोहब्बत से बोलो, खुशी देना कभी मातम न देना। इलाही हम सब को कोई गम न देना। खुशी देना कभी मातम न देना। इलाही हम सब को कोई गम न देना। और हुब्बे मुस्तफ़ा और इल्मे कुरान और हदीस हमें ज्यादा ही देना, कम न देना। और इस शेर के साथ अपने नबी के बारगाह में पहुंचूं कि ऐ नूरे सुबह अस्सलाम, ऐ रूहे ईमा अस्सलाम, ऐ राहते जा अस्सलाम, दिल तुझ पे कुर्बा अस्सलाम, 12वीं शब के मुनव्वर चांद तारों को सलाम, रूह परवर सुबह सादिक के नज़ारों को सलाम, आमदे यौमे नबी वक्ते विलादत मरहबा, कुल हुवल्लाहु अहद के उन मीनारों को सलाम। और फिर आला हज़रत का वो प्यारा सलाम कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। झूम कर अपने नबी के बारगाह में दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल
अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ी ताकत ज्यादा लगाना पड़ रहा है। हाँ, असल में आदत है वो बॉक्स की ना, इस बुनियाद पे ऐसा मुझको भी महसूस होता होगा। आप अपनी मशीन बचा के रखिएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए नबी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, इस्लामिक दुनिया में जहाँ निगाह उठाकर देखा, इंटरनेशनल इस्लामिक मुसलमानों से पूछा, यूट्यूब चैनल, सबों ने इस सवाल के जवाब में यही कहा कि मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूं। तमाम मुसलमानों का यही जवाब, बल्कि मुसलमान तो मुसलमान, जो नाम निहात के मुसलमान, उनका भी यही जवाब। हमारी ये कोशिश इसलिए है कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। हम तबलीग इसलिए कर रहे हैं कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। हम दीन इसलिए फैला रहे हैं कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। सुन्नियों से पूछा, तूने मसलके आला हजरत को क्यों माना? तो कहा मसलके आला हजरत को इसलिए पकड़ा है कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हर कौम कह रही है, हर फिरके के लोग कह रहे हैं खुदा मुझसे राजी हो जाए। ए रब्बुल आलमीन, आखिर वजह क्या है? बात समझ में नहीं आती है। ए परवरदिगार, तू ही बता दे तू किससे राजी होगा। ए रब्बुल आलमीन, तू ही बता दे किससे राजी होगा। तो रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में ऐलान आम फरमा दिया, ए दुनिया वालों, अगर ये चाहते हो कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए, ए दुनिया वालों, अगर ये चाहते हो कि तेरा रब तुझे अपना महबूब बना ले, ए दुनिया वालों, अगर ये चाहते हो कि तुम रब के दोस्त बन जाओ, तो सुनो सुनो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। याद रखो, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, नबी की इत्तिबात में लग जाओ, नबी की पैरवी करते जाओगे, खुदा तुझसे राजी होता चला जाएगा। क्या दुश्वारी है भैया? ना इसमें तो ठीक है, बहुत अच्छा तो लग रहा था। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कुर्सी देखने में आप लोग तो नहीं रह गए, मुझको देखिए। मोहब्बत से बोलिए और प्यार से। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, नबी की इत्तिबा करो, नबी के नक्शे कदम पे चलो, नबी की पैरवी करो। बंदे ने कहा, ए रब्बुल आलमीन, नबी की पैरवी करेंगे। ए रब्बुल आलमीन, तूने कहा नबी के नक्शे कदम पे चलेंगे। ए रब्बुल आलमीन, नबी के बताए हुए तरीके को मानेंगे। ए रब्बुल आलमीन, नबी की लाई हुई नमाज पढ़ेंगे। ए रब्बुल आलमीन, नबी के कानून को मानेंगे। ए रब्बुल आलमीन, नबी की सुन्नतों को अपनाएंगे। ए रब्बुल आलमीन, हर काम नबी की सुन्नतों के मुताबिक करेंगे। मगर ए परवरदिगार, जरा ये भी तो बता दे, जब नबी की इत्तिबा करेंगे तो हमें फायदा क्या मिलेगा? जब नबी के नक्शे कदम पे चलेंगे तो हमें बेनिफिट क्या हासिल होगा? तो परवरदिगार आलम ने कहा, युहब्बिबकुमुल्लाह, जिस परवरदिगार आलम को तुम राजी करना चाहते हो, नबी की इत्तिबा करोगे, खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। नबी की इत्तिबा करोगे, रब्बुल आलमीन तुझे अपना दोस्त बना लेगा। नबी की इत्तिबा करोगे, परवरदिगार आलम के महबूब बन जाओ। और बंदे ने कहा, ए परवरदिगार, तू हकमुल हाकिमीन है। ए परवरदिगार, तू नवाजने पे आता तो ये नहीं देखता कि बंदा गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, पापी है, या वो इबादत गुजार है। ए परवरदिगार, नबी की इत्तिबा करेंगे, नबी की पैरवी करेंगे, नबी के नक्शे कदम पे चलेंगे। तूने तो बता दिया, ए परवरदिगार, तू मुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन जब तू मुझसे राजी हो जाएगा, ए परवरदिगार, जरा ये तो बता दे, ये राजी होने के बाद कुछ इनाम भी देगा, कुछ इकराम से भी नवाजेगा। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदे सुनो सुनो,
मैं करीम हूँ, करम करता चला जाता हूँ, मैं रहीम हूँ, रहम करता चला जाता हूँ। ए मेरे बंदो सुनो, नबी की इत्तिबा करोगे तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तेरा रब तबारक व तआला जब तुझसे राजी हो जाएगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुनो सुनो, गुनाह से रो रहे थे, अब तक डर रहे थे, अब तक कांप रहे थे, अब तक थर्रा रहे थे, मेरा गुनाह बहुत है, लेकिन सुन लो, जब नबी के नक्शे कदम पे चलने लगोगे, जब नबी के बताए हुए तरीके पे चलने लगोगे, तो नबी के सदक़े में तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत होती चली जाएगी। ए मेरे दोस्तों, पता ये चला, नबी की इत्तिबा करेंगे, नबी की पैरवी करेंगे, नबी के नक्शे कदम पे चलेंगे, गुनाहों का सफाया हो जाएगा, गुनाह धुल दिए जाएंगे। ए परवरदिगार, किस नबी के तरीके पे चले, कौन से नबी के तरीके पे चले, आओ मैं बताता हूँ। ए मेरे दोस्तों, आज हम ईमान लाए, ईमान वाले अपने आप को कह रहे हैं। आज दुनिया में हर फिरके के लोग ये कह रहे हैं, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले। लेकिन सुनो सुनो, एक पैमाना मेरे मुस्तफा ने बहुत पहले दे दिया था, एक कसौटी मेरे मुस्तफा ने बहुत पहले दे दिया था। ईमान वालों सुनो सुनो, उस पैमाने में देख लेना, उस तराजू में देख लेना। आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुस्तफा से प्यार ना कर ले। गोया पैमाना मिल गया, जो नबी से मोहब्बत करने वाला होगा वही सच्चा ईमान वाला होगा, और जो सच्चा ईमान वाला होगा वही नबी के सुन्नत पे चलने वाला होगा, और जो नबी की सुन्नत पे चलने वाला होगा वो उसी बंदे से परवरदिगार आलम राजी होगा, और जिससे परवरदिगार राजी हो जाएगा सारी खुदाई उसकी होती नजर आएगी। दुनिया में भी कामयाब नजर आएगा, आखिरत में भी कामयाब। गोया पता चल गया, आज हमने कासिम नेमत कॉन्फ्रेंस किया। ए आका, ये आपकी मोहब्बत है, दिल तड़प रहा था, दिल मचल रहा था। आका, आपका तस्करा हो जाए, आपकी याद तो आ रही थी, उलमा की तकरीर नहीं सुन पा रहा था, शौरा की नात खानी नहीं सुन पा रहा था। आका, आपकी मोहब्बत मचलती चली गई, दिल में ऐसा महसूस हो रहा था कि मदीना बिल्कुल उतर आया है। या रसूल अल्लाह, जब दिल तड़पने लगा, दिल बेकरार हुआ, मैंने आपके नाम पे कासिम नेमत कॉन्फ्रेंस किया, इसलिए कि या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत का इजहार भी हो जाए और अपना बेड़ा पार भी हो जाए। या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत भी करते हैं, और या रसूल अल्लाह, हम जमाने को मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं, इसलिए कि हमने देखा है कासिम नेमत ने जो कुछ अता किया है वो मोहब्बत के सदक़े में अता किया है। निगाह उठा के देखा है तो सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। फारूक को अदालत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। उस्मान को सखावत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। हैदर को शुजाअत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। यहीं तक बस नहीं, इमाम हुसैन को शहादत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। यहीं तक बस नहीं, गौसे आज़म को करामत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। आला हज़रत को मुजद्दिदियत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। हाफिज़ मिल्लत को हिफाजत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। मुजाहिद मिल्लत को मुजाहिदियत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। या रसूल अल्लाह, आपके उम्मत को जन्नत मिली है तो आपके सदक़े में मिली है, इसलिए आपका तज़किरा होता जाएगा, अपना दिल जगमगाता जाएगा, ईमान की रोशनी फैलती जाएगी, बदअकीदे अकीदे को सही करते जाएंगे। हज़रात, ये अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है कि आज हम उस परवरदिगार आलम के मुक़द्दस रसूल की महफिल में बैठे हैं, जिस महफिल में हमारा आना भी कामयाब, हमारा बैठना भी कामयाब, हमारा सुनना भी कामयाब। और सुनो सुनो, इस महफिल पाक का क्या कहना, रब्बुल आलमीन का ये करम है, रब्बुल आलमीन का एहसान है, परवरदिगार आलम की ये नवाजिश है कि ऐसी बाबरकत महफिल में हम आए, वरना मुझे ऐसा गुनहगार और पापी और बदकार इस लायक कहा कि ऐसी बाबरकत महफिल में आ सके। आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस मुबारक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का
तस्करा किया जाता है वहाँ रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हाजिर होते हैं। हम गुनाहगार थे, हम पापी थे, हम बदकार थे। ए परवरदिगार तेरा करम लाजवाब है, ए परवरदिगार तेरी नवाजिश लाजवाब है, ए परवरदिगार तेरी इनायत लाजवाब है। कल तक मुझे कोई पूछता न था, ए परवरदिगार कल जब बैठता था कभी मैदान में बैठा होता था, कभी दुकान में बैठा होता था, कभी अपने घर में बैठा होता था, कभी अपने इलाके में बैठा होता था। ए परवरदिगार जैसे ही नबी का तस्करा किया है फरिश्तों के साथ बैठना नसीब हो गया है। तो जब जिक्र रसूल के सदके फरिश्तों के साथ बैठना नसीब हुआ है तो हमारा ईमान कह रहा है आज फरिश्तों के साथ बैठना नसीब हुआ है, कल जिक्र रसूल के सदके हमें जन्नत नसीब होती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किए जाओ। ऐसी मोहब्बत जिस मोहब्बत का सबूत खुद ब खुद मिलता चला जाए। इसलिए कि रब ने ये नहीं कहा नमाज पढ़ो मैं राजी हो जाऊंगा, रोज़ा रखो मैं राजी हो जाऊंगा, हज करो मैं राजी हो जाऊंगा, ज़कात दो मैं राजी हो जाऊंगा। इतना कहना था। मैं एक मरतबा ऐसा कह रहा था, बदअक़ीदा खड़ा हुआ, कहा मौलाना ऐसी बात करते हैं हम नमाज पढ़े अल्लाह राजी नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। रोजा रखे अल्लाह राजी नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ज़कात दे अल्लाह राजी नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। सुनो सुनो, तुम्हें जितनी इबादत करनी है करते चले जाओ, खुदा राजी हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हमें मालूम है तुम्हारी नमाज ही नहीं है। तुम नमाज तो पढ़ते हो मगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है। तुम रोजा तो रखते हो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है। तुम हज तो करते हो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है। सुनो, हम गुनाहगार जरूर है, हम पापी जरूर है, हम पापी है, हम सियाकार है, लेकिन हमें नाज है कि मेरे सीने में नबी दो जहां अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सच्ची मोहब्बत है। सुनो सुनो, हम नमाज पढ़ते हैं और मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी है। तो सुनो, तुम्हारी नमाज मोहब्बत न होने की बुनियाद पे नमाज किसी काबिल नहीं है। हमारी नमाज भी रब के बारगाह में कबूल है, नमाज के बदले में भी जन्नत मिलेगी। रोजा भी काबिल कबूल है, रोजा के बदले में भी जन्नत मिलेगी। इसलिए कि रोजे के अंदर भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, नमाज के अंदर भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, इबादत के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, रियासत के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। ये मेरे दोस्तों इतना कहना था कि कहने पे मजबूर हो गया। जनाब कैसी बात करते हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत क्या हमारे सीने में नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत होती तो सुनो नबी के अपने जैसा ना कहे होते। अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत होती नबी के पीठ के पीछे का इल्म नहीं है ऐसा ना कहे होते। कहा जनाब ये मैंने नहीं कहा, किसी और ने कह दिया है। मैंने कहा जैसे ही तुम कह रहे हो पलट जाओ अपने अकीदे से और फिर कर चले आओ फिर से कलमा पढ़ लो और कलमा पढ़ के सच्चे ढंग से सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बन जाओ और ये कहते नजर आओ मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तो सुनो सुनो, मेरे आका का करम इतना लाजवाब है, मेरे दाता का करम इतना लाजवाब है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। नबी के आस्ताने पे जाओगे फिर सलातो सलाम पढ़ोगे, सलाम पढ़ना भी काबिल कबूल होगा। दुरूद पढ़ोगे, दुरूद पढ़ना भी काबिल कबूल होगा। इबादत करोगे, इबादत करना काबिल कबूल होगा। यही तक नहीं बल्कि तुम्हारी नमाज भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारे रोजे भी कामयाब हो जाएंगे, तुम्हारे हज भी कामयाब हो जाएंगे, तुम्हारे ज़कात भी कामयाब हो जाएंगे। और याद रखो अगर नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत सीने में नहीं है तो सुनो, हदीसे पाक तो पढ़ते चले जाओगे लेकिन बिन इश्क़ मोहम्मद जो पढ़ता है बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती, तुझे हदीस समझ में ही नहीं आएगी। नतीजा ये होगा अमाल तो बर्बाद है ही, तू दुनिया में भी बर्बाद नजर आएगा, आखिरत में भी बर्बाद नजर आएगा। अरे मेरे दोस्तों, अब जहन को करीब करते चले। मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने हमें क्या क्या अता किया है, आका की उल्फत ने हमें क्या क्या अता किया है। सुनो सुनो, नमाज तो खूब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो 5 वक्ता नमाजी है यकीनन अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है कि रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक बख्शी कि हम उसकी इबादत करते हैं। लेकिन सुनो सुनो, तौहीद लाया हुआ तोहफा है और इस्लामिक आवाज़ है। सुनो सुनो, नमाज तो पढ़ते ही है, नबी की मोहब्बत सीने में है तभी नमाज है, वरना रुकू करना तुम कहां से लाओगे, सजदा करना कहां से लाओगे? कहने पे मजबूर होना पड़ेगा। आका के तरीके को अपनाता जाता हो, नबी के तरीके पे चलता जाता हो। दुनिया ये समझ रही है, दुनिया देख रही है और एक तरफ ये समझ रही है खुदा की इबादत हो रही है और मेरा दिल पुकार पुकार के कह रहा है। एक तरफ खुदा की इबादत हो रही है, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के सुन्नत की अदायगी हो रही है। आका की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि जिसने मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत किया है जमाने में लाजवाब हुआ है, इतना
लाजवाब हुआ है, इतना लाजवाब हुआ है जिसका कोई जवाब न रहा है। और यही तो वजह है, हिंदुस्तान का रहने वाला मैं, आप यहाँ के रहने वाले और जितने मुकर्रिरीन आज की फहरिस्त में नजर आ रहे हैं, अक्सर व बेशतर उलमा हिंदुस्तान के रहने वाले और यहीं तक बस रही। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सदका है, हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंदुस्तान भी दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर उलमाए कराम जा रहे हैं। पूछो आखिर आप क्यों गए हैं, आखिर क्या वजह है, किस बुनियाद पे चले गए? दुनिया में बहुत सारे मालदार हैं, दुनिया में पैसे वाले बहुत हैं, दौलत वाले बहुत हैं, सल्तनत वाले बहुत हैं, आखिर क्या वजह है? आप हिंदुस्तान से कभी नेपाल जाते हैं, आप हिंदुस्तान से कभी पाकिस्तान जाते हैं, आप हिंदुस्तान से कभी बांग्लादेश जाते हैं, आप हिंदुस्तान से कभी अमेरिका और जापान जाते हैं, आखिर वजह क्या है? क्या आप सबसे ज्यादा मालदार हैं? उलमा कहेंगे नहीं नहीं, सुनो सुनो, दुनियावी एतबार से, पैसे के एतबार से तो मैं मालदार नहीं हूँ, लेकिन नबी की मोहब्बत के एतबार से मैं बहुत मालदार हूँ, इसलिए कि मैंने मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ी है, नबी से भी मोहब्बत है, नबी के हदीस से भी मोहब्बत है, नबी से भी मोहब्बत है, नबी के कलाम से भी मोहब्बत है, और यही मोहब्बत का सदका है रहता हिंदुस्तान में हो, कभी नेपाल में नजर आता, मोहब्बत रसूल का सदका है रहता हिंदुस्तान में हो, लेकिन कभी दुनिया के किसी खित्ते में नजर आता हो। पता ये चला ये नबी की मोहब्बत दुनिया में इधर उधर ले जा रही है, लेकिन किस लिए ले जा रही है? सुनो सुनो, नबी के पैगाम को आम करने के लिए, सुन्नत रसूल को फैलाने के लिए, सुनो सुनो, नबी की तारीफ और तौसीफ करने के लिए। और नबी की जो तारीफ और तौसीफ किया करता है, जो जुबान मुस्तफ़ा की मोहब्बत में खुला करती है, वो जुबान भी लाजवाब होती है। जो आंखें मुस्तफ़ा की मोहब्बत में खुलती है, वो आंखें भी लाजवाब होती है। जो जुबान खोलने के बाद नबी की हदीस पढ़ा करता है, वो इंसान भी लाजवाब होता है। ए मेरे दोस्तों, ये तो हमारी और आपकी बात रही, लेकिन देखे देखो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले सहाबाई कराम की जिंदगी पर निगाह उठाकर देखो, जब देखोगे तो बात समझ में आएगी। समझ सहाबाई कराम की जिंदगी कितनी लाजवाब जिंदगी हुआ करती थी। सहाबाई कराम की जिंदगी है, आका से मोहब्बत किए जा रहे हैं, आका की मोहब्बत का ये आलम है। सुबह उठ रहे हैं तो दरूद पढ़ रहे हैं, शाम उठ रहे हैं तो दरूद पढ़ रहे हैं, दोपहर हो तो दरूद, बिस्तर पे है तो दरूद, बैठे हैं तो दरूद। और यही दरूद की बरकत है। आका ने इरशाद फरमाया, हश्र के मैदान में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वही शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करेगा। सहाबाई कराम की ये जिंदगी है, दरूद में जिंदगी गुजर रही है, इबादत में जिंदगी गुजर रही है। आका से किस कदर मोहब्बत फरमा रहे हैं। एक सिद्दीक़ अकबर है जिनकी मोहब्बत का ये आलम है, आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, आका से इतनी मोहब्बत करते हैं। हिजरत की शब है, आका दो जहां अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के साथ साथ चले जा रहे हैं। कभी सिद्दीक़ अकबर क्या देखते हैं, कभी सिद्दीक़ अकबर आगे आगे चल रहे हैं, कभी सिद्दीक़ अकबर पीछे पीछे चल रहे हैं, कभी सिद्दीक़ अकबर दाएं चल रहे हैं, कभी सिद्दीक़ अकबर बाएं चल रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सिद्दीक क्या मामला है, अजीब मामला देख रहा हूँ। कभी आप आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। ए सिद्दीक मामला क्या है? तो मेरे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, दिल में कभी ख्याल आता है कहीं ऐसा ना हो कि जालिम आपको सामने से हमला करे। जब दिल में ये ख्याल आता है तो मैं सामने चलने लगता हूँ। जब दिल में ये ख्याल आता है कि कहीं काफिर पीछे से हमला ना कर दे तो मैं पीछे चलने लगता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है। कभी दाएं चलता हूँ इस ख्याल से कि कहीं कोई दाएं से हमला ना कर दे, कभी बाएं चलता हूँ इस ख्याल से कि कभी कोई बाएं से हमला ना कर दे। या रसूल अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है कि कभी दाएं चल रहा हो। या रसूल अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है कि कभी बाएं चल रहा हो। या रसूल अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है कि कभी आगे चल रहा हो। या रसूल अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है कि कभी पीछे चल रहा हो। तो मेरे मुस्तफ़ा का करम देखो, मेरे मुस्तफ़ा की नवाजिश देखो। किसी को यारे गार बनाया नहीं है, बनाया है तो सिद्दीक़ अकबर को यारे गार बनाया। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, सिद्दीक़ अकबर की ये मोहब्बत है और सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत देखते चले। सिद्दीक़ अकबर किस तरह से मोहब्बत कर रहे हैं। आका दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है। जंग का एक मौका सामने आया है, आका की मोहब्बत देखिए कितनी सीने में मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर पे मेरी जान कुर्बान। या रसूल अल्लाह, वो सिद्दीक़ कितने लाजवाब है, वो सिद्दीक़ की इबादत कितनी लाजवाब है, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। काश उन मोहब्बतों का सदका हमें भी हासिल हो जाता। ए मेरे दोस्तों, आज तो हमारा ये हाल है, हम जुबान से कहते हैं हम नबी के मानने वाले। आज हमारा ये हाल है, हम जुबान से कहते हैं नबी के चाहने वाले। आज तो हमारा ये हाल है, हम जुबान से तो कहते हैं हम ही नबी के मानने वाले हैं। काश हम अपने किरदार से अगर ये सबूत देने लगते, काश हमारा तरीका हो जाता नबी के तरीके के मुताबिक, काश हम भी चलने लगते नबी के नक्शे कदम पे, यकीनन अपना बेड़ा पार हो गया होता। लेकिन मेरे दोस्तों, आज दुनिया में निगाह उठाकर देखिए, परेशान हम नजर आ रहे हैं, मुसीबत ज़दा हम नजर आ रहे हैं, काटे हम जा रहे हैं, छाटे
हम जा रहे हैं, सताए हम जा रहे हैं, घर की इज्जत हमारे लूटी जा रही है। हाल तो ये है कि बहू बेटियों की इज्जत हमारे घर से लूटी जा रही है। आज हमारी इज्जत न रही, आज हमारा वकार न रहा, आज दुनिया में रुसवा हम किए जा रहे हैं, आज सलील हम किए जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपसे मोहब्बत करने वाला सलील हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, आप नारे तकबीर। ने मिल्लत इस्लामिया, ये रब्बुल आलमीन का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमारे सीने में, आपके सीने में, हम सुन्नियों के सीने में आकाई दो जहां अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सच्ची मोहब्बत अता की। यकीनन हम अगर नबी की सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे तो यकीनन कामयाबी कदमबोस होती नज़र आएगी। और फिर वो दिन आएगा कि हमारा ही परचम पूरी दुनिया में नज़र आएगा। यकीनन हमारी ये कोशिश हो जाए और हम भी नबी के मोहब्बत का जिस तरह से दावा करते हैं, यकीनन उसी तरीक़े के मुताबिक चलने की कोशिश करें जिस तरीके पे सहाबाई कराम की ज़िंदगी गुजरी है, तो हम भी कामयाब नजर आएंगे। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना कुछ और कहने की कोशिश करता। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से बोल दीजिए आमीन। और रब्बुल आलमीन कहने सुनने में किसी तरह की गलतियाँ खामियाँ हुई हो तो परवरदिगार आलम हमें भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब के सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।